हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सौंदर्य और कला प्रश्नोत्तर की सीरीज का यह है 6th पार्ट। और अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सौंदर्य और कला पर जो 5 में बना चुकी हूँ पार्ट, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक के महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं जो आपकी कला परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। 2020-21 में जितने भी पद्म पुरस्कार मिले हैं आर्ट संबंधी, उनको मैंने सम्मिलित किया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर जो भी है इंडिया में कब कब बनी है, कहाँ कहाँ पर है, उस पर वीडियो हैं। समकालीन कलाकारों पर काफ़ी सारे महत्वपूर्ण वीडियो बनाए हैं मैंने। यूरोपीय कलाकार, उनके चित्र कहाँ संग्रहित हैं, उस पर वीडियो बनाए हैं मैंने। तो काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक पर आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाएंगे। भारत के फोक डांस हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहाँ का कौन सा डांस है, और जो एम्ब्रॉयडरी है वो कहाँ की है, कभी ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कला और सौंदर्य पर तो प्रश्न चल रहे हैं ये, जिसमें काफ़ी सारे आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे जो काफ़ी आपके लिए उपयोगी होंगे। आइए देखते हैं 6th पार्ट के क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 127 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 127 है, किसने कहा है कि प्रकृति की भली भांति अनुकृति करना ही कला का पूर्णतम लक्ष्य है? पूर्णतम लक्ष्य कला का कहा है ये? आंसर है ऑप्शन बी, जॉन ड्राइडेन। इन्होंने कहा है कि प्रकृति की भली भांति अनुकृति करना ही कला का पूर्णतम लक्ष्य है, और ये ब्रिटिश दार्शनिक थे। क्वेश्चन 128 है, किसके अनुसार सौंदर्य वस्तुओं में स्वतंत्र रूप से होता है, हमारे मस्तिष्क से उसका कोई संबंध नहीं होता है? तो ये बात कही है थॉमस रीड ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। ये प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री, लेखक, दार्शनिक थे। उन्होंने कहा है कि सौंदर्य वस्तुओं में स्वतंत्र रूप से होता है, हमारे मस्तिष्क से उसका कोई संबंध नहीं होता। क्वेश्चन 129 है, एसेज ऑन इंटेलेक्चुअल पावर ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये ग्रंथ जो है इसे लिखा है थॉमस रीड जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। ये ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 130 है, थॉमस रीड ने सौंदर्य के कितने प्रकार बताए हैं? तो थॉमस रीड के अनुसार सौंदर्य के 2 प्रकार हैं। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 2। एक है ओरिजिनल यानी कि असली, और दूसरा है डेराइव्ड, बोला है उसको, यानी कि नकली। डेराइव्ड और ओरिजिनल, असली और नकली 2 प्रकार उन्होंने सौंदर्य के बताए हैं। क्वेश्चन 131 है, किसने कहा है कि सच्चे सौंदर्य का दर्शन आंतरिक नेत्रों से होता है, बाह्य से नहीं? तो ये बात कही है हचेसन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। और ये जो हचेसन ने कही, और ये भी ब्रिटिश दार्शनिक थे, और ये बात कही उन्होंने कि सच्चे सौंदर्य जो है उसका दर्शन आंतरिक नेत्रों से होता है, बाह्य से नहीं। क्वेश्चन 132 है, सिस्टम ऑफ मॉरल फिलोसफी के लेखक कौन हैं? तो सिस्टम ऑफ मॉरल फिलोसफी ये लिखा है हचेसन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। ये पुस्तक लिखी है हचेसन ने, ये ब्रिटिश थे। क्वेश्चन 133 है, सौंदर्य और कला के प्रति सर विलियम हैमिल्टन का दृष्टिकोण था? तो सर विलियम हैमिल्टन जो थे वो थे इंग्लैंड के, और उनका जो दृष्टिकोण था वो था आदर्शवादी। सौंदर्य और कला के प्रति इनका दृष्टिकोण था आदर्शवादी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। प्रश्न है, रेनॉल्ड्स ने किस तरह की रेखाओं को सौंदर्य का प्रतीक बताया है? तो ये रेनॉल्ड्स जो थे वो भी इंग्लैंड के थे, और इन्होंने बताया है सर्पाकार रेखाओं को सौंदर्य का प्रतीक। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। इन्होंने कहा है कि सर्पाकार जो रेखाएं होती हैं वो सौंदर्य का प्रतीक होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, ग्रंथ आइडियाज ऑफ सबलाइम एंड ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो जो सबलाइम एंड ब्यूटीफुल है, आइडियाज ऑफ सबलाइम ब्यूटीफुल, इसके लेखक हैं ब्रिटिश बर्क।
आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। ये ब्रिटिश थे बर्क, इन्होंने लिखी है पुस्तक आइडियाज ऑफ सबलाइम एंड ब्यूटीफुल। क्वेश्चन है 136, नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट, इसे लिखा था एलिसन ने। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, और ये भी ब्रिटिश थे। अब ये ब्रिटिश जो दार्शनिक रहे हैं उनके बारे में बता रही हूँ मैं आपको। एलिसन द्वारा लिखी गई है ये। क्वेश्चन नंबर 137 है, हर्बर्ट स्पेंसर किस देश के दार्शनिक थे? तो हर्बर्ट स्पेंसर थे ब्रिटिश। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। मैंने आपको सारे अलग अलग कंट्री वाइज में पढ़ा रही हूँ। जर्मनी के जैसे मैंने बताया आपको, पहले फ्रांस की बताया, जर्मनी के, अब ब्रिटिश चल रहे हैं। तो अलग अलग देशों में कौन कौन दार्शनिक सौंदर्य शास्त्री रहे हैं जिन्होंने कला और सौंदर्य पर अपने विचार दिए हैं, तो उस तरह से मैं चल रही हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है ये श्रृंखला तो इसे लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन 138 है, किसने कहा है कि सौंदर्य कल्पना में होता है, वही उसका मूल स्रोत है? तो ये बात कही है ब्रिटिश दार्शनिक थे लॉक, उन्होंने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, लॉक। ये थे ब्रिटिश दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, किसने कहा है कि किसी भी वस्तु में यदि समानता है, अनुपात है, तो वह सुंदर लगेगी? सौंदर्य का रसास्वादन मन से होता है। तो ये बातें कही है बर्कले ने जी ने। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, बर्कले, इन्होंने कही है ये बात कि किसी भी वस्तु में यदि समानता है, अनुपात है, तो वह सुंदर लगेगी, और सौंदर्य का रसास्वादन जो होता है वो मन से होता है। और ये भी ब्रिटिश थे। क्वेश्चन 140 है, बर्कले ने सौंदर्य के कितने प्रमुख लक्षण बताए हैं? तो इन्होंने लक्षण बताए हैं सौंदर्य के 3। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। 3 लक्षण बताए हैं, एक है ऑर्डर, प्रपोर्शन और सिमेट्री। ये 3 लक्षण बताए हैं सौंदर्य के, ब्रिटिश जो थे बर्कले जी, उन्होंने ऑर्डर, प्रपोर्शन और सिमेट्री, ये 3 चीजें बताई हैं उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 141 है, ह्यूम का समय काल क्या था? ह्यूम जो थे, इनका टाइम पीरियड था 1711 से 1776, 1711 टू 1776। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 142 है, किसने कहा है कि सौंदर्य वस्तुओं में नहीं होता है, उसका अस्तित्व केवल उस मस्तिष्क में होता है जो उसका ध्यान करता है? देखिए, सौंदर्य कला पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, तो कई बार ऐसे चीज़ें भी आ जाती हैं जो हमने नहीं पढ़ी होती हैं। तो मैंने कोशिश की है कि हर तरह के प्रश्न इसमें कला और सौंदर्य के सम्मिलित करूं, कि अगर कोई पेपर टफ भी होता है तो उसको मैं आपको आ जाए उसका आंसर भी। तो ये बातें कही हैं ऑप्शन ए, ह्यूम ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ह्यूम ने बातें कही हैं कि सौंदर्य जो होता है वस्तु में नहीं होता है, उसका अस्तित्व केवल उस मस्तिष्क में होता है जो उसका ध्यान करता है। और ये इंग्लैंड के थे, 1711 में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन 143 है, साहित्यकार विलियम हेजलिट किस देश के थे? तो साहित्यकार विलियम हेजलिट जो थे, ये थे ब्रिटिश। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी। और इन्होंने सौंदर्य के बारे में कहा है कि उनकी दृष्टि में था सौंदर्य सृजन ही कला का मूल धर्म है। ये बातें कही हैं अंग्रेज साहित्यकार विलियम हेजलिट ने कि सौंदर्य सृजन जो है वही कला का मूल धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, द डिसेंट ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक है द डिसेंट ऑफ मैन, इसे लिखा है प्रसिद्ध वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये डार्विन के द्वारा लिखी गई है। ये भी ब्रिटिश थे। क्वेश्चन 145 है, किसने कहा है कि सौंदर्य के प्रति केवल मानव जाति ही जागरूक नहीं है? ये बातें जो कही हैं, ये कही हैं डार्विन ने कि सौंदर्य के प्रति केवल मानव जाति ही जागरूक नहीं है, मतलब और जो जातियां हैं, पशु पक्षी, उनमें भी सौंदर्य का बोध और सौंदर्य के प्रति वो भी सजग होते हैं, मतलब सौंदर्य उन्हें भी आकर्षित करता है।
क्वेश्चन 146 है, विलियम टॉमसन ने सौंदर्य के कितने मूल भेद बताए हैं? तो विलियम टॉमसन इन्होंने बताए हैं 6 मूल भेद। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। ये भी ब्रिटिश थे, इन्होंने सौंदर्य के 6 भेद बताए हैं। और ये भेद मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से बताए हैं। फर्स्ट है ब्यूटी ऑफ प्रपोर्शन यानी कि अनुपात का सौंदर्य। ब्यूटी ऑफ शेड यानी कि छाया का सौंदर्य। नंबर 3 ब्यूटी ऑफ लाइंस यानी रेखाओं का सौंदर्य। नंबर 4 बताया उन्होंने ब्यूटी ऑफ कलर्स यानी रंगों का सौंदर्य। 5वां बताया उन्होंने ब्यूटी ऑफ वैरायटी यानी वैविध्य का सौंदर्य। और 6वां उन्होंने बताया है ब्यूटी ऑफ स्मूथनेस यानी चिकनेपन का सौंदर्य। प्रपोर्शन, शेड, लाइंस, कलर्स, वैरायटी, स्मूथनेस। और हिंदी में बोले तो अनुपात, छाया, रेखा, रंग, वैविध्य और चिकनेपन का सौंदर्य। ये बताया विलियम टॉमसन ने 6 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, किसके अनुसार सौंदर्य तत्व में बौद्धिक तत्व की संभावना नहीं होती? सुंदरता का दर्शन आंखों से होता है। तो ये बातें कही हैं ब्रिटिश समीक्षक थे वॉल्टर पेटर, इन्होंने बातें कही हैं। आंसर है ऑप्शन ए कि सौंदर्य तत्व में बौद्धिक तत्व की संभावना नहीं होती, सुंदरता का दर्शन जो होता है वो आंखों से होता है। क्वेश्चन 148 है, किसने कहा कि सौंदर्य में कला प्रकृति का कभी मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि कला के साधन सीमित होते हैं? तो ये बात कही है सेमेंड्स ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये भी ब्रिटिश थे, इन्होंने कहा है कि सौंदर्य में कला प्रकृति का कभी मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि कला के साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, जॉन रस्किन का संबंध किस देश से था? जॉन रस्किन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध लेखक, समालोचक और कलाकार थे और ये थे ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन से इनका संबंध था। आंसर है ऑप्शन ए, ये ब्रिटेन के थे और उनका जो टाइम पीरियड था वो था 1819 से 1900। 1819 इनका टाइम पीरियड 1819 से 1819 टू 1900 और ये ब्रिटिश थे। क्वेश्चन 150 है, मॉडर्न पेंटर पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो बता दो, मॉडर्न पेंटर्स जो पुस्तक है जॉन रस्किन ने लिखी थी, बहुत प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। जॉन रस्किन की लिखी है मॉडर्न पेंटर और ये प्रकाशित हुई थी 1846 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1846 में ये पुस्तक जो उनकी जॉन रस्किन की मॉडर्न पेंटर्स ये प्रकाशित हुई थी। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जॉन रस्किन ने अपनी पुस्तक के किस खंड में सौंदर्य व कला की मीमांसाएं प्रस्तुत की हैं? पुस्तक जो है वह यही है मॉडर्न पेंटर्स। तो उस मॉडर्न पेंटर्स की जो पुस्तक किताब है उसकी किस खंड में इन्होंने सौंदर्य व कला की मीमांसाएं प्रस्तुत की हैं? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा और नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें इसका मैं आंसर बताऊंगी। तब तक आप ट्राई करिए, इसका आंसर बताइएगा और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिएगा। गुड लक, जय हिंद।